सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी। श्रोताओं, आज दिग्गज कलाकार राजेंद्र कुमार की पुण्यतिथि है। मैं अपना बचपन और अपनी माँ आज दोनों को याद कर रही हूँ। युवा दिनों में एक तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हमें आकर्षित नहीं करती थी और उस पर से अमिताभ बच्चन फिल्मों में आ गए थे, लेकिन पुरानी फिल्में सिनेमा हॉल के बॉक्स में देखना और वो भी मैटनी शो, क्या बात है। गीत में उनके सपनों में कौन आया था, ये आपको बताना है और बता दीजिएगा फिल्म का नाम भी। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया। राजेंद्र कुमार का एक वक्त जिनकी अमूमन हर फिल्म सिल्वर जुबली होती थी, लोग उन्हें प्यार से जुबली कुमार बुलाने लगे थे। ये वो वक्त था जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार नहीं हुआ करते थे। वैसे अगर सुपरस्टार का दर्जा होता तो इन्हें जरूर मिलता। किसी एक्टर को सुपरस्टार का दर्जा इनके बाद इंडस्ट्री में कदम रखने वाले राजेश खन्ना के दौर से शुरू हुआ था। लिखकर भेजा है हमारे एक श्रोता ने। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। इनके सपने में आई थी सायरा बानो और फिल्म थी झुक गया आसमान। एक श्रोता ने यह भी लिखकर भेजा है कि भाई राजेंद्र कुमार को कम आंकने की भूल करने की पहल ले ये जान लेना जरूरी है कि वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में ढेरों सुपरहिट फिल्में दी। 60 के दशक में तो एक ऐसा वक्त भी आया जब इनकी 6-7 फिल्में एक ही समय पर सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली लगातार 25 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चलती थी, सेलिब्रेट कर रहे थे। और साजन बिना सुहागन, कानून, गूंज उठी शहनाई, बहुत सारे फिल्मों का जिक्र भी आपने किया है। अगला गाना जो मैं आपको सुनवा रही हूं, आपको बताना है इस गीत को पर्दे पर राजेंद्र कुमार के साथ और कौन किसने गाया था। फिल्म का नाम भी बता दीजिएगा। पहली फिल्म जो हमने आपको जिस गीत सुनवाया था वो थी झुक गया आसमान और जवाब सही था सायरा बानो।
फिल्म अभिनेता थे राजेंद्र कुमार। 1960 और 1970 के दशक में फिल्मों में सक्रिय थे। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के अलावा कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। हिंदी फिल्मों में अपने सफल अभिनय और बेमिसाल अदाकारी की वजह से राजेंद्र कुमार ने जो स्थान बनाया है, वहां तक पहुंचना हर अभिनेता का सपना होता है। ये भी हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं राजेंद्र कुमार के बारे में, और आप सबका जवाब बिल्कुल सही आया। फिल्म थी अनजाना और इस गीत को पर्दे पर गाया था राजेंद्र कुमार के साथ बबीता ने। कैसा कैसा एक बार फिर आपको ये बताना है कि यहाँ भी इस फिल्म में उनकी को एक्टर कौन थी। कुछ होता होगा ओ सजनी, कैसा तेरा प्यार सताता है, चैन नहीं आता है रातों में। वो तेरा प्यार सताता है, चैन नहीं आता है रातों में। तुमको ऐसा ही कुछ होता होगा। मेरी हालत जैसी है, तेरा हाल भी ऐसा है। मेरी हालत जैसी है, तेरा हाल भी ऐसा है। हल्का हल्का सा दिया में जाने दर्द ये कैसा है। तुमको भी ऐसा ही कुछ होता होगा ओ सजनी। कैसा कैसा? तारे गिनता मैं रहता हूँ, जागता रहता हूँ रातों में। ओ तारे गिनता मैं रहता हूँ, जागता रहता हूँ रातों में। एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि आपकी तरह मेरी माँ भी राजेंद्र कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। मैंने सबसे पहले उन्हीं के साथ फिल्म अनजाना देखी थी, तभी से राजेंद्र कुमार जी की बहुत बड़ी फैन हो गई। फिर भी तो उनकी अनगिनत फिल्में देखी, जिसमें उनके बेमिसाल अभिनय के साथ साथ उन फिल्मों में गाने बहुत अच्छे होते थे। और आपने फिल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं। बिल्कुल सही जवाब आप सबका। इस गीत में थी साधना, फिल्म थी आप आए बहार आए। और अब अगला गाना जो आप सुनने जा रहे हैं, आपको फिर बताना है इसमें उनकी नायिका कौन थी। जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा ला 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 ला, आहा ला 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 ला। सितारों की उजली कतारें हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नजारे हंसी, जवां धड़कनों के इशारे हंसी, जवां धड़कनों के इशारे हंसी, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम
जो आहा और ओहो है ना, इतना प्यारा लगता है सुनने में। आप सबने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम धूल का फूल था और इस गीत में माला सिन्हा थी। और आपने ये भी लिखकर भेजा है कि भी उनकी पत्नी के रूप में इस फिल्म में थी वो। और एक और जो संदेश है वो मैं पढ़ दूं कि कहने का ढंग अलग, बात वही। यहाँ भी नायिका परिस्थितिवश अपने प्रेमी से अलग होकर दूसरे व्यक्ति से विवाह करने को मजबूर है। पति कैंसर का मरीज है, पति जिस अस्पताल में है डॉक्टर वही है जो। अच्छा, आपने एक फिल्म के बारे में लिख के भेजा है। चलिए, ये भी संदेश में मतलब फिल्म के बारे में ही था, तो ये फिल्म भी हम आपको जरूर उसका गीत सुनवाएंगे। अब अगला गाना, कितने मीठे मीठे गाने थे उनकी फिल्मों के। संग रहने की आएगा रे उड़ के मेरा। अब ये कसम किसने खाई थी राजेंद्र कुमार के साथ इस फिल्म में, ये बता दीजिए आप फिल्म का भी नाम, बता दीजिए आप संगीतकार का नाम। यानी 3 सवाल हैं, नायिका, फिल्म और संगीतकार। आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। प्रसिद्ध भारतीय पेशेवर पहलवान, अभिनेता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ दारा सिंह जी का दिन भी है। हम उन्हें सादर नमन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजा। सही फरमाया। ये कसम खाई थी शर्मिला जी ने फिल्म तलाश में, जो आपने लिखकर भेजा है। और इस गीत को संगीत से सजाया था एस.डी. बर्मन ने। आप सबके जवाब बिल्कुल सही जवाब हमारे पास आ गए हैं। और एक श्रोता ने आपने लिखकर भेजा है कि जहां गंभीर और इमोशनल एक्टिंग की बात आती है तो राजेंद्र कुमार जी का नाम ही सबसे पहले लिया जाता है। उनकी पत्नी उनकी फिल्मों में दुख दर्द देने वाले सभी दृश्यों में वास्तविकता साफ साफ दिखाई देती है। बिल्कुल सही। अगला गाना, और आपको फिर बताना है पर्दे पर उनकी नायिका कौन थी, फिल्म कौन सी है और गीतकार कौन है। ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास,
कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना। मचल उठा ये दिल नादा बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। मचल उठा ये दिल नादा बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। खुदा को भी मना लूं मैं मगर माने न रूठा दिल। तुम ही देखो करो कोई बात कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। हर तरह की फिल्म, हर तरह के गाने उन पर फिल्माए गए और सब के सब यानी कि 90% उनकी फिल्में सुपर हिट होती थीं जो 2-2 महीने 3-3 महीने उस जमाने में चला करती थीं। मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना। मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना। सुलाने मौत भी आए तो मैं कह दूंगा फिर आना। अभी तो तुम हो मेरे साथ कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद। इस गीत में तो नायिका की आवाज थी तो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, आपको जवाब मिल गया होगा भाई, सायरा बानू। जी हाँ, उनकी को नायिका जो को एक्टर थी वो वही थी और फिल्म का नाम था अमन। बिल्कुल सही, गीतकार थे शैलेंद्र। एक बहुत ही मीठा सा संदेश हमारे पास एक हमारी श्रोता भेजती हैं। कई साल पहले जब मेरी बेटी शायद 7-8 साल की ही थी, हम अपनी ननद के घर गए थे उसके पोते के जन्मदिन के अवसर पर और वहां उन्होंने मेरी बेटी से गाना गाने के लिए कहा और मैं घबरा गई, लेकिन मेरी बेटी ने वो गाना गाया जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। वो राजेंद्र कुमार का गाना था, कौन है जो सपनों में आया। और हम सभी के लिए वो चौंकाने वाला क्षण था कि इतना पुराना गीत कैसे गाया। और उसने अपने जीवन का पहला गाना गाया और वो भी माइक पे। वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और अनमोल पल था। क्या बात है, मैंने ऐसे ही कुछ पल आप सबसे मांगे हैं। अगला गाना बताने से पहले, आपको सुनाने से पहले बता दूं कि अब आपको बताना है इस फिल्म का नाम। बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि भाई इसका गीत आप सुनवाएं और आवाज किसकी है, फिल्म का नाम कौन सा है और संगीतकार कौन है। जाके ना आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता। पालता उनको जतन से, पालता उनको
गाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो परा। सुपर सुपर हिट फिल्म थी जो अभी सब आपने लिखकर भेजा है, दिल एक मंदिर। ये गीत राजेंद्र कुमार पर फिल्माया हुआ था और हमारे किसी श्रोता ने इस फिल्म की पूरी कहानी भी लिखकर भेजी है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शंकर जयकिशन थे इसके संगीतकार। बहुत अच्छी फिल्म थी। हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, भाई अजी मेरी माँ तो आज भी दीवानी है, इनकी आज भी वैसे ही फिल्में देखती हैं 72 साल की उम्र में, और उसे भी रेडियो की आदत है। बहुत अच्छी आदत है, रेडियो से कितना मन लगता है। देखिए चलिए अब आपको मैं अगला गाना सुनवाऊं। आपको बताना है कि किसके जुल्फों की बात यहाँ पर की जा रही है और इस गीत को लिखा किसने है। बता तो आप सकते हैं इस फिल्म का नाम भी, तो बस जल्दी से हमें लिखकर भेजिए। और जब तक मैं एक और संदेश पढ़ दूं, आप लिखती हैं आज हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार राजेंद्र कुमार जी की पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकार थे कि जिनकी फिल्में जुबली मनाती थी। मदर इंडिया, संगीत, संगम गीत, आप आए बाहर आए, बहुत सारे फिल्मों के नाम आपने लिखकर भेजे हैं। मैंने अभी जो गीत आपको जो सुनवा रही हूँ, सॉरी, इसमें आपको बताना है कि सपनों की रानी की बात की है उन्होंने, तो कौन है वो सपनों की रानी इस फिल्म में? तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने लिखकर भेजा है कि इनके सपनों की रानी इस फिल्म में हेमा मालिनी थी और फिल्म थी गोरा और काला, जिसमें उनका डबल रोल था। सुपर हिट फिल्म अपने जमाने की। और अब आपको बताना है जो हमने पूछा था कि किसके जुल्फों की बात यहाँ पर की जा रही है और इस गीत को लिखा किसने है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ
बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन, ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार, खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार, खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो, ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो। बिल्कुल सही फिल्म थी सूरज और यहाँ पर वैजंती माला के जुल्फों की बात हो रही थी। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगला गाना फिर आपको यही बताना है ये गीत, इस गीत में उनकी सहनायिका कौन है और बताना ये भी है कि इस गीत का संगीत किसने दिया था। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। ऐ सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में। इसका जवाब तो मैं आपको दूंगी, आप सबने लिखकर भेज ही दिया है। एक श्रोता लिखती हैं कि जुबली कुमार अपनी याद से सबसे पहले उनकी फिल्म मदर इंडिया देखी और उसके बाद स्कूल में देखी तूफान और दिया। घर में आई तो मुझसे पूछा गया कि कौन हीरो था उसमें। उस समय हीरो हीरोइन के नाम पता नहीं चलते थे, उनकी फिल्म कैरेक्टर ही याद रहते थे और मैंने बोल दिया मदर इंडिया में वो जो बड़ा सा मर्द था, बिरजू का भाई रामू,
वही, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, कम से कम आपको मतलब आज जैसा आपने लिखा है कि कैरेक्टर याद रहता था। और आप लिखती हैं कि राजेंद्र कुमार को फिल्म फेयर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में 3 बार नामांकन मिला। हालांकि उन्हें कभी ये पुरस्कार नहीं मिल पाया क्योंकि वो दौर कई महान अभिनेताओं का था जो कुछ मामलों में उनसे 20 नजर आए। 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्म कानून और गुजराती फिल्म मेहंदी रंग लाग्यो के लिए उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। और अब मैं बता दूं कि जो गीत आपने सुना वो फिल्म जिंदगी थी, जो आपने भी लिखकर भेजा है। और इस गीत में भी उनके साथ थी वैजंती माला। इसके गीतकार थे शंकर जयकिशन। अगला गाना आपको फिल्म भी बताना है, आवाज भी बतानी है कि ये आवाज किनकी है, और आपको ये भी बताना है कि ये गीत किन पर फिल्माया गया है। राजेंद्र कुमार तो हैं, लेकिन उनके साथ और कौन है? मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। आप सबका जवाब मुझ तक पहुंच गया। फिल्म हमने आपसे पूछा था, आपको बताना है कि ये फिल्म कौन सी थी। फिल्म थी हमराही, बिल्कुल सही। आवाज मुबारक बेगम की थी और मोहम्मद रफी के साथ, और इनके साथ थी जमुना देवी। अगला गाना आपको बताना है
कि ये गीत किन पर फिल्माया गया था राजेंद्र कुमार के साथ साथ। साथिया बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है, बोल मेरे साथिया कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है, बोल मेरे साथिया कितना मुझसे प्यार है। क्या बात है, आप सबके जवाब मुझ तक पहुंच गए। बिल्कुल सही फिल्म थी ललकार और इस गीत में माला सिन्हा भी थी। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि सहज सादगी और सरलता का त्रिवेणी संगम किसी खूबसूरत अदाकार के साथ जोड़कर देखा जाए तो पहले ही नाम पर सियालकोट में जन्मे राजेंद्र कुमार जी आएंगे। मधुरता और धीमी पर दिल छूने वाली आवाज से जब वो संवाद को पर्दे पर ले आते थे तो दर्शक सीधे तौर पर उसी किरदार से जुड़ जाते थे। बहुत सुंदर संदेश आपने लिखकर भेजा है। और अब अगला गाना जो हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको सिर्फ बताना है जल्दी से फिल्म का नाम। बोले ये दिल का इशारा, आंखों ने मिल के पुकारा। जितना है प्यार तुमको उतना है प्यार हमको, प्यार अमर है हमारा। बोले ये दिल का इशारा, घटा मैं हूँ गगन, दोनों के दिल में है प्यार भरा। तू है घटा मैं हूँ गगन, दोनों के दिल में है प्यार भरा। बोले ये दिल का इशारा, आँखों ने मिल के पुकारा। जितना है प्यार तुमको उतना है प्यार हमको, प्यार अमर है हमारा। बोले ये दिल का इशारा। श्रोताओं, सुलक्षणा पंडित के गीत हमने गीत गाता चल में सारे उनके ही गीत आज आपको सुनवाए हैं। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि राजेंद्र कुमार जी की फिल्में मैंने डीवीडी कैसेट लाकर देखी थी और फिल्मों के नाम भी लिखकर भेजे हैं। आरज़ू, झुक गया आसमान, गीत बहुत ही अच्छी फिल्में थी। बाग में एक फूल को हमने दिल दिया है, इस बहार को सबके सामने अपना कर लिया है। दिल में लगन तेरी सजन, चरणों में तेरे ये जीवन मेरा। दिल में लगन तेरी सजन,
बिल्कुल सही, आप सबका जवाब आया है। फिल्म थी संतान। अगला गाना जो आप सुनने जा रहे हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम और नायिका कौन थी इसमें। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल, जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं। बिल्कुल सही लिखकर भेजा आपने भाई। फिल्म थी मेरे महबूब और इस गीत में साधना थी उनके साथ। अगला गाना आपको बताना है फिल्म का नाम और उनकी को एक्टर। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। अब आप देखिए कि मौसम की भी नजर लगती है और ये नजर लगने की बात हो रही थी बी सरोजा देवी की। जी हाँ, सही जवाब यही है। ये गीत फिल्माया गया था सरोजा देवी पर। सुपर हिट फिल्म, आप सबने जिक्र भी किया है इसका। फिल्म का नाम बता दें और इसमें राजेंद्र कुमार के साथ को एक्टर भी कौन थे, एक्ट्रेस भी बताना है और को एक्टर एक्ट्रेस दोनों। और एक श्रोता लिखकर आपने भेजा है कि वे बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत अभिनेता थे। उनकी सभी फिल्मों में मेरे महबूब मुझे खूब अच्छी लगी। 4 दशक के समय में जितनी फिल्में थी सब सिल्वर जुबली मनाती थी। गूंज उठी शहनाई, कानून, बिन फेरे हम तेरे, साजन बिना सुहागन और कुछ खास अच्छी फिल्में भी आपने लिखी। दिल एक मंदिर तो हमने उसका गीत सुनवाया ही आपको, और आपने कुछ और फिल्मों का जिक्र किया है। लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, आपको इस
तुम्हें क्या लिखूं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। सुपरहिट फिल्म थी उनकी संगम, जिसमें राज कपूर भी थे और वैजंती माला भी थी, और ये फिल्म बहुत 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 हिट हुई थी, हम सब ने देखी है। अगला गाना आपको बताना है उनकी को स्टार कौन है और फिल्म का नाम। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। बिल्कुल सही, फिल्म का नाम था साथी, और इस गीत में वैजंती माला भी थी साथ में। हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, मैंने राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी फिल्म 5वीं में थी तब लगभग 12 बार देखी थी, मैंने सिर्फ 3 बार देखी थी। इनमें इनके सुपुत्र भी हैं, असर इतना कि हम भी 8वीं में साहब को देखा और प्यार में पड़ गए। आज 43 इयर्स हो गए हैं और प्यार के और शादी के 36 साल। क्या बात है। आपको बताना है सिर्फ फिल्म का नाम। आप लिखकर भेजती हैं कि दिल एक मंदिर बहुत बार देखी है। मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, सबका अभिनय लाजवाब था, बहुत अच्छी फिल्म थी। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा
मौसम आपको सिर्फ बताना है फिल्म का नाम। हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। क्या बात है, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, राजेंद्र कुमार जी की बात होती है जब जब आंखों के सामने एक महान नायक और अदब और तमीज का स्तंभ खड़ा होता है। इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं। चलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है। हमने पूछा था फिल्म का नाम। जी हाँ, बिल्कुल सही, फिल्म थी धरती। और आपने लिखकर भेजा है कि राजेंद्र कुमार को आदरांजलि, ये एक ऐसे जुबली स्टार थे जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे जुबली मनाते थे। इनके हर फिल्म के गाने सुपर हिट हुए और आपने फिल्मों के नाम लिखकर भेजे हैं। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। किनकी आंखों की बात हो रही है ये आपको बताना है, फिल्म का नाम बताना है और गीतकार का भी नाम बताना है। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। ये आंखें और ये बातें हो रही हैं साधना के बारे में। जी हाँ, फिल्म थी आरज़ू, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, आपको बताना है फिल्म का नाम, आपको बताना है नायिका का नाम। और एक संदेश ये भी कि राजेंद्र कुमार जी को हर फिल्म में चोट जरूर लगती थी। हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं, जो फिल्म हिट करने का टोटका था। अच्छा जी, सिर पर क्रॉस पट्टी जरूर लगी रहती थी। अब ये तो ध्यान मैंने नहीं दिया, आपने जरूर ध्यान दिया होगा। चलिए, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, आपने लिखकर भेजा है, आज हिंदी सिनेमा के हर दिल अजीज और सर्वकालीन चरित्र अभिनेता वीर खलनायक प्राण साहब की भी पुण्यतिथि है। उनको सादर अभिवादन। चांद
चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम कहानी। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। इससे पुरानी एक कहानी तेरी मेरी आजा तुझको पुकारे मेरे गीत मेरे मितवा। एक और संदेश, आज के कार्यक्रम का आखिरी संदेश आप लिखकर भेजते हैं कि राजेंद्र कुमार एक अभिनेता के रूप में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प थे और उनकी दृढ़ता लाई फिल्म वचन में, जब उनको मुख्य भूमिका मिली और जो उनकी पहली जुबली हिट भी बन गई। किशन थे कभी नाम हमारे, नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो पायलिया, फिर वही संगीत आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। राजेंद्र कुमार की बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थीं, बहुत प्यारे प्यारे गीत थे, लेकिन 1 घंटे के समय में इन सारी फिल्मों को, इन सारे गीतों को शामिल करना तो संभव नहीं था, ये आप भी जानते हैं। तो बस आज का कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। अगला